हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अग्रवाल जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक अर्थशास्त्र का क्या प्रोफेसर होने के नाते और आप उनको किस कोटि का अर्थशास्त्री, विद्वान और एक ऐसा विजनरी पर्सन मानते हैं जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किया कि उनको मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमी का जनक माना जाता है। क्या ये बात सही है? सर्वप्रथम वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक शिक्षाविद रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से और तमाम अर्थशास्त्रियों की तरफ से उनको नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और एक ऐसे शिक्षाविद जो अर्थशास्त्र के माध्यम से देश की सेवा करते हुए देश के उच्चतम स्तर पर पहुंचे प्रधानमंत्री 10 साल रहे, लेकिन उनका सबसे बड़ी विशेषता जो उनकी याद की जाती है वो 91 से 96 का कालखंड विशेष रूप से याद किया जाता है। आज भी अगर चर्चा में देखते हैं तो 91 से 96 का। और मनमोहन सिंह जी इसलिए सबसे बड़े सफल वित्त मंत्री भारत के माने जाते हैं कि उन्होंने वो गलती जो नेहरू के समय हुई थी मिक्स्ड इकोनॉमी का, उससे भारत को बाहर निकाल करके जो साम्यवाद वाली बात थी वो निकाला था। क्योंकि जो दो धुर विरोधी विचारधाराएं थी, एक तरफ पश्चिम का एक तरफ पूर्व का, उसको लेकर के जो नेहरू मॉडल बना था, जिसकी वजह से 91 तक संकट बढ़ता चला गया उत्पादन बढ़ने के बाद। भारत ने अपनी इकोनॉमिक जी आप देखें तो पॉलिसीज में कंप्लीट बदलाव किया था। ये जो रहा कि उन्होंने साम्यवाद से बाहर निकाल करके कांग्रेस का शासन होते हुए भी इसको बाहर निकाला, ये उनकी सबसे बड़ी महानतम उपलब्धि है। दूसरा एक काम और रहा, वो बहुत कम पब्लिक डोमेन में है लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो भी है कि उन्होंने कंसेंसस से इसका निर्माण किया था। जो ग्लोबल एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसको कहते हैं, ये कंसेंसस से था। उस समय की तथा जो अपोजिशन पार्टी थी उसको साथ लेकर के, उसको कॉन्फिडेंस में ले करके ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था, आप चाहे ट्रेड सेक्टर में देखें तो, आप फिजिकल सेक्टर में देखते हैं तो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखते हैं तो, या इंस्पेक्टर राज के रूप में देखते हैं, तमामों तरह के परिवर्तन थे। लोग कहते हैं लाइसेंस राज खत्म किया, लाइसेंस राज को खत्म करने की एक बड़ी सीमाएं बढ़ा दी, खत्म करने की प्रक्रिया एक शुरू की। और आप देखें विदेशी निवेश को जो पहले एक हमारे लिए बहुत बड़ा जो कहते हैं बाधा थी, उसको उन्होंने खोलना शुरू किया। क्योंकि भारत की क्षमता को कहीं ना कहीं जो धुर विरोधी विचारधाराओं से हम ग्रसित थे, उसके कारण हम देखिए खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा था, ठीक था, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा था। इन सारी चीजों से उबरने के लिए मनमोहन सिंह जी ने, उनको समय मात्र 1 महीने का मिला था, वो चुनाव नहीं लड़े थे 91 का, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी आते हैं और उनको लगता है कि जिस प्रकार की वैश्विक परिदृश्य था, इराक की लड़ाई जो थी, अमेरिका जो जिस तरह से उस पर आक्रमण कर रहा था, तेल के दाम आसमान छू रहे थे, और उधर यूएसएसआर 80 के दशक में उत्तरार्ध में करीब करीब टूट फूट करके खंडित हो चुका था। ऐसे में विश्व में एक अनिश्चितता थी। तो भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए इस प्रकार के एक विजनरी वित्त मंत्री की आवश्यकता थी, जो सभी पार्टियों को साथ में लेकर के एक बड़ा निर्णय ले। और आप देखिए निर्णय किसके साथ हुआ, तुरंत लिया गया। 24 जुलाई 1991 को पहला बजट आता है, जून के अंतिम सप्ताह में सरकार बनती है। और चूंकि इनका अनुभव रहा है, बहुत व्यापक अनुभव रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काम करने का, और भारत के वित्त मंत्रालय में सलाहकार भी रहे हैं, उस तरह से भी काम किया है, तो इनके लिए बहुत, इन्होंने 1 महीने में उस प्रक्रिया को पूरी करके एक जिसको कहते हैं कि ब्लूप्रिंट उन्होंने लॉन्च कर दिया था 24 जुलाई 1991 तो 1991 हम $3 बिलियन पे खड़े थे, और जब 14 $315 बिलियन। 1991 से, मैं नहीं कहता कि पूरा उन्हीं का कार्यकाल था, मिक्स्ड कार्यकाल थे, बट ये इंडियन इकोनॉमी का अचीवमेंट था। मोर देन 100 टाइम्स आपका फॉरेन रिजर्व बढ़ा। निश्चित तौर पर उससे ज्यादा जो भारत की क्षमता थी, आप खाली वही नहीं था, भारत की जो क्षमता थी, आप देखिए अगर अखबारों को देखिए, जो अखबार एक संस्करण निकाला करते थे, विद इन 3 मंथ्स उनके कई संस्करण आ गए। बहुत सी मशीनें बाहर से लाने की अनुमति मिल गई ना, सब बाहर से मिल गई, और उनको अपना बढ़ाने का, एमआरटीपी का वो हटना शुरू हुआ। तमामों तरह के जो हम लोग जो टीवी चैनल चलाते हैं जी, इसके इक्विपमेंट भी ना बाहर से आते, पहले बड़ा मुश्किल से मिलते थे जी, प्रिंटिंग प्रेस के भी आते हैं, अभी हम आसानी से मंगा सकते जी। तो वो उन्होंने जो काम किया, यही नहीं, आप देखें तो भारत के जो उद्योग थे
उनको भी अपना एक्सपेंशन करने का अवसर मिला। अब ये नहीं कि ये उत्पादन करेंगे तो केवल सेक्टर ए में तो सरकारी होगा, वो धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन है पब्लिक सेक्टर को, उन्होंने कहा कि अब इसको प्राइवेट सेक्टर को दीजिए। लोगों ने, कुछ लोगों ने, पॉलिसीज का लाभ अब हम सबको मिल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा है, और आज भारतीय अर्थव्यवस्था आगे पहुंची। इसीलिए कहा जाता है कि 1991 मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई। क्या आप उन्हें महान व्यक्तित्व के तौर पे याद करेंगे? उनके व्यक्तिगत लाइफ भी अगर देखें ब्रजेश जी, तो एकदम निष्कलंक रहा है, बहुत सात्विक उनका मैंने जीवन ऐसा सादगी वाला भी इंसान तो मैंने भी नहीं देखा। मैं नहीं देखा होगा। अगर आप उनके घर कभी गए होंगे, आप तो मुझे नहीं जा अवसर तो पाए। नहीं मिला, लेकिन मैंने उनके खुद रैलियां मिठाई ले वगैरह आते थे, कवर फ्रिज करने से का निकाल करके उसी डिब्बे में कहते थे, एक तुम खाओ एक हम खाते हैं। वाह। तो ये उनका व्यक्तित्व था। उनके अंदर ईगो नहीं था, वो बहुत डाउन टू अर्थ थे, और व्यक्तिगत रूप से वो 1 रुपए के करप्शन के कभी भी गुनहगार नहीं रहे व्यक्तिगत तौर पर। मैं सरकार, प्रधानमंत्री, वो सारी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिसका व्यक्तिगत जीवन निष्कलंक होगा, निश्चित तौर पर उसका सोच भी, जिसको कह सकते हैं, विजनरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।